एपिसोड शुरू होता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है जिसका नाम युनाहो है। युनाहो उसे बता रही है कि वह ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि उसे कोई बेहतर और अमीर मिल गया है। वह कल्पना करता है कि उसने दूसरे पुरुषों को कैसे टेस्ट किया होगा और तुलना से आहत महसूस करता है। अपनी भावनाओं के बावजूद वह उसके फैसले से सहमत है और आखिरी कोशिश में पूछता है कि क्या वे आखिरी बार एक गेम खेल सकते हैं। वह उसके अनुरोध को ठुकरा देती है, उसे एक लंपट कहती है और चली जाती है। अकेला बचा हुआ वह उदासी और गुस्से का मिश्रण महसूस करता है। कसम खाता है कि वह उसे प्रकाश की गति से भूल जाएगा, लेकिन अगले ही पल वह खुद को उसकी कल्पना करते हुए पाता है। इस बिंदु पर हमें पता चलता है कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। उसका दोस्त मिन्सू, एक बहिर्मुखी और जीवंत व्यक्ति, पार्टी करने वालों को परेशान कर रहा था। आखिरकार एक वेटर ने उनसे क्लब छोड़ने के लिए कहा। वे युनहो के घर पर समाप्त हो गए, जहां उन्होंने पीना जारी रखा। जैसे जैसे अल्कोहल बहता गया, उसने अपनी निराशा व्यक्त करना शुरू कर दिया और कहा कि सभी महिलाओं को केवल अमीर साथी चाहिए। मिन्सू, जो पीछे हटने वाला नहीं था, पलटवार करते हुए कहा कि सभी पुरुष सिर्फ ज्यादा से ज्यादा महिलाएं चाहते हैं। इससे बहस हुई और गर्मा गर्म बहस में उसने उसे चुनौती दी कि अगर वह ट्राउजर स्नेक खा सकती है और उसे जगा सकती है तो वह उसे 50-0 देगी। वह मान गया और उसने अपनी साहसी चुनौती शुरू कर दी। सीन युनहो और मिन्सू के साथ एक तनावपूर्ण पल में खुलता है। अपनी भावनाओं को काबू करने के प्रयासों के बावजूद युनहो अपनी भावनाओं से अभिभूत है। क्योंकि उनकी बातचीत अधिक तीव्र हो जाती है, वह नियंत्रण खो देता है और आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है मिन्सू तक पहुंचने के लिए। हालांकि जब वह गलती से उसे अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के नाम से बुलाता है, मिन्सू स्पष्ट रूप से परेशान होकर गुस्से से प्रतिक्रिया करता है और उसे दृढ़ता से दूर धकेल देता है। अगले सीन में युनहो को अपनी क्लास में भागते हुए देखा गया है। जल्दी में वह गलती से एक लड़की से टकरा जाता है और जल्दी से उसे उठाता है। जैसे ही वह ऐसा कर रहा है, मिनु आती है और चुपचाप उसे एक एकांत कमरे में ले जाती है। अंदर जाने पर युनहो पिछली रात की घटनाओं को लापरवाही से यह दावा करते हुए खारिज करने की कोशिश करता है कि वह भूल गया है कि क्या हुआ था। मिन्सू की अभिव्यक्ति हालांकि भावनाओं का मिश्रण दिखाती है, जिससे पता चलता है कि उसके मन में अभी भी पिछली रात हुई बातों के बारे में भावनाएं या अनसुलझे विचार हैं। जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है, एक और जोड़ा अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू करने के लिए कमरे में प्रवेश करता है। युनहो और मिनु अभी भी पास में अप्रत्याशित घुसपैठ के कारण खुद को एक अजीब स्थिति में पाते हैं, जबकि जोड़ा अपनी परीक्षा जारी रखता है। युनहो और मिन्सू अपनी रचना बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थिति और भी असहज हो जाती है जब वे खुद को तरबूज के बीच में पाते हैं। भ्रम के बीच युनहो अनजाने में उत्साहित हो जाता है, जिससे एक पल आता है जहां एक संक्षिप्त आकस्मिक संपर्क के माध्यम से वह और मिन्सू गलती से एक चुंबन साझा करते हैं। जोड़े के परीक्षा समाप्त करने के बाद वे कमरे से चले जाते हैं, जिसके बाद मिन्सू और युनहो अपनी संबंधित कक्षाओं में जाते हैं। बाद में एक बार में युनहो की मुलाकात गायुंग से होती है, जो परीक्षा में आई लड़की थी। वह उसका सामना करती है और उल्लेख करती है कि उसने उसे परीक्षा के दौरान उसे देखते हुए देखा था। फिर वह एक अप्रत्याशित टिप्पणी करती है जो सूक्ष्मता से सांप के साथ उसके हालिया व्यवहार का उल्लेख करती है, जिससे पता चलता है कि पहले क्या हुआ था। उसके बाद जब उसने उससे उस कमरे में मिन्सू के साथ क्या कर रहा था के बारे में पूछा, तो उसने उसे आश्वासन दिया कि वह इसे गुप्त रखेगी। हालांकि उसकी एक शर्त थी, वह उससे कुछ खास चाहती थी। वह झिझकते हुए पूछता है कि क्या उसका पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसने लापरवाही से उल्लेख किया कि दूसरा लड़का सिर्फ एक परीक्षा भागीदार था। हालांकि उसने शुरू में विरोध करने की कोशिश की, उसकी भावनाएं उस पर हावी हो गईं और उन्होंने एक साथ कुछ समय बिताया। बाद में उसने उसे अपनी छोटी काउंटर को निजी रखने के लिए याद दिलाया और वह सहमत हो गई। अगले सीन में युनहो को मिन्सू के घर जाते हुए दिखाया गया, जहां उसने इशारा किया कि उसे उसके लिए भावनाएं हो सकती हैं, और फिर उसे किस किया। फिर उन्होंने अपनी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक पता चला कि एमसू अभी उठी थी। यह सब एक सपना था। जैसे ही उसने सपने को संसाधित किया, युनहो उसके घर पर आया और घंटी बजाई। वो पिछले दिन की बात के लिए माफी मांगने आया था, लेकिन ज्यादा पीने की वजह से बेहोश हो गया। उसने उसे बिस्तर पर लेटने में मदद की और फिर नहाने चली गई। जब वो बाथरूम में थी तो वो अनजान में अंदर आ गया
और एक दूसरे को देखकर छौंक गए। घबराकर वो जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गया और उसके कमरे से भाग गया। अगले दिन यूनहो एक दोस्त के साथ था जिसने उसे याद दिलाया कि उसने प्रोफेसर की आखिरी क्लास मिस कर दी है। ये एहसास होते ही वो प्रोफेसर के ऑफिस में माफी मांगने के लिए भागा और पूछा कि वो इसकी भरपाई कैसे कर सकता है। उसने कहा कि वो कुछ भी करने को तैयार है। प्रोफेसर के चेहरे पर एक शरारती भाव आ गया और उसने जवाब दिया, क्या तुम सच में वो सब करोगे जो मैं कहूंगी? वो उसकी ओर झुकी और उसे छेड़ने लगी और वो कुछ पल के लिए अपनी कल्पनाओं में खो गया। होश में आने पर उसने उसे अगले हफ्ते अपने ऑफिस में मिलने के लिए कहा और फिर उसे जाने के लिए कहा। अगले दिन मिनू और यूनहो एक आर्ट क्लास में मिले जहां दोनों को अजीब लग रहा था और ध्यान लगाने में मुश्किल हो रही थी। यूनहो ने मिनू को लंच पर ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाते गायोंग आ गई और उसे लंच के लिए खींच ले गई। दोपहर साथ बिताने के बाद गायोंग उसे एक सुनसान जगह पर ले गई जहां उसने अपने कपड़े उतारकर उसे चौंका दिया। उसने बताया कि वो अपनी पिछली मुलाकात को फिर से जीना चाहती है, लेकिन इस बार खुली जगह में। उसने मजाकिया ढंग से स्थिति को संभालना शुरू कर दिया, जिससे एक और अंतरंग पल बन गया जो अंततः और भी बढ़ गया। यूनहो गलती से अपना बैग और फोन आर्ट क्लास में छोड़ गया, इसलिए मिन्सू ने उन्हें उसके कमरे में लाने का फैसला किया। जब यूनहो पहुंचा तो उसने उसे उसका इंतजार करते हुए पाया। उसने उसे ड्रिंक ऑफर की जिसे उसने पहले मना कर दिया, लेकिन आखिरकार दोनों बैठ गए और एक साथ पीने लगे। पीते हुए मिन्सू ने उसे 50-0 के बारे में याद दिलाया जो उस पर बेट के लिए बकाया था। यूनहो ने दावा किया कि उसे याद नहीं है कि बेट किस बारे में थी। उसने इसे खारिज कर दिया। निराश होकर मिनू उठी और मजाकिया ढंग से उसकी जेब टटोलने लगी। हालांकि उसे वो नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि कुछ और जाग गया है। शर्मिंदा होकर उसने कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन यूनहो ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे करीब खींचा और कबूल किया कि वो खुद पर काबू नहीं रख सकता। फिर वो झुका और उसे किस किया। उन्होंने एक तीव्र पल साझा किया, एक दूसरे को किस किया। इससे पहले कि चीजें और बढ़ जाती, उनकी मुलाकात एक आगे पीछे के खेल में बदल गई, जिससे दोनों को बाद में थोड़ा अजीब लगा। एक बार जब वो हो गया तो मिन्सू नहाने चली गई और यूनहो उसे कुछ जगह देने के लिए कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन क्लास में मिन्सू ने चुपचाप उससे क्लास के बाद मिलने के लिए कहा। वो बास्केटबॉल कोर्ट पर मिले और एक त्वरित मैच खेलने का फैसला किया। खेल के बाद उसने उसे बताया कि कल जो हुआ वो भी सिर्फ एक खेल था और सुझाव दिया कि दोनों को आगे बढ़ना चाहिए और इसके बारे में भूल जाना चाहिए। वो उससे सहमत हो गया और वो अच्छे शब्दों के साथ अलग हो गए। बाद में यूनहो को अपने दोस्त का अर्जेंट कॉल आया और वो उससे मिलने के लिए भागा, लेकिन उसे एक क्लब के बाहर पाया। उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया, जहां यूनहो एक लड़की से मिला जो विशेष रूप से नशे में लग रही थी, जो उसकी ओर आकर्षित थी। उसने उसे अपने कमरे में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने एक अलग तरह का खेल खेला। साथ में समय बिताने के दौरान उसने अचानक पूछा कि क्या वो उसे पहचानता है। जब उसने माना कि वो नहीं पहचानता, तो उसने उसे याद दिलाया कि वो कभी उसकी छात्रा थी जब उसने प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर काम किया था। उसने कबूल किया कि उसे हमेशा से उसके लिए भावनाएं थीं। शुरू में चीजों को खत्म करने की योजना बनाने के बावजूद वो खुद को रोकने में असमर्थ था और उनकी अंतरंग मुलाकात जारी रही। अगले दिन यूनहो के प्रोफेसर ने उसे बताया कि उसके पास केवल उसी दिन का समय है कि वो उससे उसके स्टूडियो में मिले। जब वो पहुंचा और घंटी बजाई तो एक और लड़की ने दरवाजा खोला और पहुंचने पर यूनहो को बोरा से मिलवाया गया, एक मॉडल जिससे वो पहले कॉलेज में मिल चुका था। प्रोफेसर ने समझाया कि उसे अपनी असाइनमेंट के हिस्से के तौर पर गोदाम को साफ करने की जरूरत है। यूनहो ने अपने ग्रेड को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प किया और काम पर लग गया। सफाई खत्म करने के बाद यूनहो ने प्रोफेसर को रिपोर्ट किया, लेकिन वो काफी तनाव में लग रही थी। उसने समझाया कि उसने जिस मॉडल को हायर किया था वो नहीं आई, इसलिए उसने पूछा कि क्या यूनहो मॉडल के तौर पर काम कर सकता है। एक पेंटर के तौर पर वो बोरा और यूनहो दोनों को लेकर एक पोर्ट्रेट बनाना चाहती थी। दोनों ने मॉडलिंग प्रोसेस के हिस्से के तौर पर अपने कपड़े उतारकर सेशन की तैयारी की। सीन एक आरामदेह पोज में सेट किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन ली। स्टूडियो का कलात्मक माहौल इस सेटिंग से और भी बढ़ गया। वो दोनों अपनी पोजीशन में थे, तभी सांप जाग गया। बोरा ने सावधानी से सांप को अपनी टांगों के बीच में रख लिया। यूनहो ने सोचा कि अगर वो आदमियों के बारे में सोचेगा तो शायद सांप सो जाए, और वो सोने ही वाला था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो एमएसओ के साथ गेमिंग मोमेंट जी रहा है, जिससे सांप जाग गया।
आखिरकार काम पूरा हो गया और दोनों घर की ओर चल दिए। जब बोरा ने उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट किया, वो मान गया और उसके बाद वे दोनों एक बार में गए। बोरा ने उसे अपने कमरे में बुलाया जहां उसने अपनी कलाकृति दिखाई। वो उसकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी पेंटिंग की प्रशंसा करने लगा। इससे उनके बीच एक लंबी और दिलचस्प बातचीत शुरू हो गई। जैसे जैसे वे करीब आए, बोरा झुक गई और उन्होंने एक प्यारा पल साझा किया। बाद में उन्होंने एक मजेदार और प्रतिस्पर्धी गतिविधि में भाग लिया, बारी बारी से आगे रहे। फिर हमने देखा कि उसके प्रोफेसर भी खोए हुए थे, यूनहो की कल्पना कर रहे थे। इस बीच हमें दिखाया गया कि वह बोरा के साथ एक गतिविधि में गहराई से शामिल था। अगले दिन बोरा के सोते समय वह कमरे से चुपके से निकल गया, उसके लिए एक संदेश छोड़ गया। फिर वह अपनी क्लास में गया जहां उसे पता चला कि यह उनका असाइनमेंट पर काम करने का आखिरी दिन था। नतीजतन हर कोई देर रात तक अपनी परियोजनाओं पर काम करने में व्यस्त था। इसी दौरान ग्युंग उसके पास आई और कहा कि उसका लैपटॉप काम करना बंद कर दिया है और पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है। जब वह उसका लैपटॉप ठीक कर रहा था तो ग्युंग असहज रूप से उसके करीब खड़ी थी। उसका शरीर उससे छू रहा था। उसने शरारती ढंग से उसकी बांह को छुआ, लेकिन उसने धीरे से उसे मना कर दिया। उसने उससे पूछा कि वह इतना दूर क्यों है, यह सोचकर कि क्या यह एम की वजह से है। इसलिए उसने उसे आश्वस्त किया कि वे सिर्फ दोस्त हैं। गंग फिर सोफे पर उसके बगल में चढ़ गई और उन्होंने एक साथ एक गेम खेलना शुरू कर दिया। इस बीच एमएसओ एक बार में बहुत ज्यादा शराब पी रही थी। गेम खत्म करने के बाद यूनहो ने एक सुविधा स्टोर पर जाने का फैसला किया जहां उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली। संयोग से बोरा ने उसे फोन किया और उसने फोन उठाया और उसे बताया कि वह सुविधा स्टोर पर है। वह उसे लेने आई और उसे वापस अपने कमरे में ले गई जहां उसने अपनी पूर्व प्रेमिका नेम के बारे में याद करना शुरू कर दिया। अगले दिन यूनहो ने पिछली रात की अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। बोरा ने उसकी माफी को स्वीकार कर लिया और उसे नाश्ता खरीदने की पेशकश भी की। हालांकि क्लास में यूनहो अभी भी बहुत तनाव में था, इसलिए एमएसओ ने सुझाव दिया कि वे उसे आराम करने में मदद करने के लिए समुद्र तट की यात्रा करें। समुद्र के किनारे एक आरामदेह दोपहर के बाद वे एक ड्रिंक लेने के लिए उसके कमरे में वापस चले गए। यूनहो ने एमएसओ को बताया अपनी असुरक्षाओं को साझा करते हुए कि वह किसी भी चीज में अच्छा नहीं था जिसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। मेंसो ने उसे आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं था। उसने शरारती ढंग से उसे छेड़ा और कहा कि उसके पास एक बड़ा सांप है जिसने उसके पेट को भी चोट पहुंचाई है। क्योंकि उन्होंने पिछली रात के अपने अनुभवों को साझा किया था, बातचीत और तेज हो गई। उनकी भावनाएं उन पर हावी हो गईं और उन्होंने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। शुरू में उसने विरोध किया, लेकिन जल्द ही उसने हार मान ली और उसके चुंबन का जवाब दिया। चीजें बढ़ गईं और उनके बीच की केमिस्ट्री एक बार फिर से भड़क उठी, जिससे उनके बीच गहरे संबंध का एक पल आ गया। क्योंकि वह जारी रही, उसने शरारती ढंग से नियंत्रण कर लिया, शीर्ष पर चढ़ गई और उनके खेल का एक और दौर शुरू किया। अगले दिन भी युगल ने कॉलेज के स्टोर रूम में अपने गुप्त टीआरआर को फिर से शुरू किया, इस बात से अनजान कि उनके प्रोफेसर उन पर ठोकर मार चुके हैं। प्रोफेसर अनभिज्ञ थे, उनके सामने अंतरंग दृश्य से हैरान हो गए। अगले दिन प्रोफेसर ने कक्षा में घोषणा की कि वे यात्रा पर जा रहे हैं। छात्र उत्साहित थे और अगले दृश्य में वे सभी एक बस में सवार हो रहे थे। यूनहो पहले ही अपनी सीट ले चुका था और उसने दयालुता पूर्वक मिन्सू को बगल की सीट की पेशकश की। हालांकि जैसे ही मिनट बैठने वाली थी, गायोंग दिखाई दी और उसने सीट ले ली। जैसे जैसे बस की सवारी जारी रही, गायोंग ने यूनाहो का ध्यान खींचा। जब बाकी सब ऊँघ रहे थे तो तरबूज का खुलासा किया। जब गोंग ने बस में यूनाहो के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो उसने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि आज नहीं। अंततः वे अपने गंतव्य पर पहुंचे जहां ग्युंग के फूलदान का इंतजार था। हालांकि वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन जब उसने यूनहो और एमएसयू को एक साथ फुटबॉल खेलते हुए देखा तो उसे ईर्ष्या का एहसास हुआ। मिन्सू घायल हो गया और यूनहो उसे दवा लाने के लिए दौड़ा। गोंग ने इसे यूनहो के करीब जाने के अवसर के रूप में देखा और उसे गले लगा लिया। हालांकि यूनहो ने धीरे से उसे दूर धकेल दिया और मिन्सू की जांच करने चला गया। इस बीच गन के परीक्षा भागीदार ने उसे रोक दिया और पूछा कि क्या वह उसे यूनहो की वजह से अनदेखा कर रही है। दूसरी ओर मिन्सू और यूनहो एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे, पानी से खेल रहे थे, लेकिन अचानक मिन्सू असहज महसूस हुई और खुद को दूर कर लिया। और फिर से गायोंग और उसके परीक्षा भाग से मिली समूह के पीने के बाद प्रोफेसर ने घोषणा की कि वह जा रही हैं। यूनहो ने उन्हें बस स्टॉप तक ले जाने की पेशकश की जो काफी दूर था। जैसे ही वे एक साथ टहल रहे थे, प्रोफेसर ने उनके लिए मॉडलिंग करने के लिए धन्यवाद दिया और पूछा कि क्या वह उनके लिए फिर से मॉडलिंग करने को तैयार हैं। तभी एक ट्रक कोने में आ गया और
और यूनहो ने जल्दी से प्रोफेसर को धक्का दे दिया, जिससे वह घायल होने से बच गई। हालांकि इस प्रक्रिया में वे खुद को एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हुए पाए, जिससे प्रोफेसर को अजीब महसूस हुआ। उसने यूनहो से कहा कि अब वो जा सकता है और वो खुद बस स्टॉप तक पहुंच जाएगी। यूनहो अपने दोस्त के पास लौट गया और उसने पीना जारी रखा। बाद में वो गोंग को एक कमरे में ले गया, जहां उसने मजाकिया अंदाज में उसे किस करने की कोशिश की। कुछ छेड़ने के बाद उन्होंने आखिरकार कंबल के नीचे गेम शुरू कर दिया। बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे। गायुंग के साथ समय बिताने के बाद यूनहो बाहर निकला और उसने मिन्सू को ड्रिंक्स के साथ उसका इंतजार करते हुए पाया। उन्होंने बातचीत करना और एक साथ ड्रिंक करना शुरू कर दिया। बातचीत के दौरान यूनहो ने गलती से मिन्सू को छू लिया और उसने अचानक उसे दूर धकेल दिया। यूनहो चौंक गया और उसने मिन्सू से पूछा कि क्या हुआ था। उसने कबूल किया कि उसके छूने से वो उत्तेजित हो गई थी और यूनहो ने मजाकिया अंदाज में उसे दोबारा छूकर चिढ़ाया और कहा कि अब उसे उत्तेजित होना चाहिए। मिन्सू ने यूनहो के साथ सहज महसूस करते हुए बेंच एरिया में उनका गेम जारी रखने के लिए सहमति दे दी। थोड़ी देर बाद वो उसके साथ खड़ा हो गया और पेड़ का सहारा लेते हुए गेम फिर से शुरू करते दिया। फिर सांप ने अपना जहर छोड़ दिया। गेम के बाद वो अपने कमरे में लौट गए, जहां उन्होंने गायुंग और एग्जाम वाले लड़के को लड़ते हुए पाया। लड़के ने पूछा कि गायुंग किसे पसंद करती है। गोंग ने जवाब दिया कि वो यूनहो है। ये सुनकर सब चौंक गए। एग्जाम वाला लड़का यूनहो को पीटने आया था, लेकिन मिन्सू ने बीच बचाव किया और उसे लात मार दी। यूनहो ने गोंग को समझाने की कोशिश की कि उसे गलतफहमी हुई है, लेकिन मिन्सू ने कहा कि उसे गोंग और उसके साथ कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो डेटिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके चेहरे के भाव से पता चलता है कि उसे समस्या है। अगले दिन हमने यूनहो को उसकी क्लास में देखा, जहां उसके एक सहपाठी एसजुन ने उसे बताया कि उसने गोंग और उसे उनके एक्शन गेम के दौरान देखा था। पहले तो वो चौंक गया और फिर उसने उससे गंभीरता से पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है। उसने कहा कि उसके पास उनकी गतिविधियों की तस्वीरें हैं। उसने अपना मूड बदल लिया और उससे तस्वीरें हटाने की भीख मांगने लगा। उसने एक शर्त रखी कि उसे चिकन खरीदना होगा और वो मान गया। वो उसे चिकन दिलवाने गया, लेकिन उसने बहुत पी ली। यूनहो ने उससे तस्वीरें हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बेहोश हो गई। वो उसे उसके कमरे में ले गया, जहां उसने उसका फोन देखा और वो उसे लेने ही वाला था कि उसने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ वो एक्टिविटी करना चाहता है। उसने उससे कबूल किया कि उसके पास कोई तस्वीरें नहीं हैं और उसने उससे झूठ बोला था। उसने खुलासा किया कि वो उसके साथ एक्टिविटी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो एक सख्त परिवार में पैदा हुई थी और एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, और परिणाम स्वरूप उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और उसने पहले कभी गेम नहीं खेला था। उसने उससे विनती की कि वो उसे अस्वीकार न करे, ये कहते हुए कि अगर उसने उसे अस्वीकार कर दिया तो वो शर्म से मर जाएगी। वो मान गया और उसने उससे लाइट बंद करने और गेम शुरू करने के लिए कहा। गेम के बीच में यूनहो अचानक रुक गया और उसने उससे कहा कि उसे वो गेम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खेलना चाहिए जिससे वो प्यार करती है, न कि सिर्फ किसी के साथ। देखो कौन ये कह रहा है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया, जहां वो मिन्सू से टकरा गया, जो अपने दोस्त द्वारा तय की गई एक ब्लाइंड डेट पर थी। उन्हें एक साथ देखकर यूनहो को दुख हुआ। अगले दिन गायोंग उसे अपनी स्पोर्ट्स कार में शॉपिंग कराने ले गई और उसे एक शर्ट आजमाने के लिए ट्रायल रूम में भेज दिया। वो उसके पीछे अंदर गई, कपड़े उतारे और उसका गेम फिर से शुरू कर दिया। स्टोर के कर्मचारियों ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उन्हें अनसुना कर दिया। बाद में वो शहर के सबसे महंगे रेस्तरां में गए, जहां गायोंग ने एक कमरा बुक किया। पीने के बाद वो बिना कपड़ों के बाथटब में लेटी हुई थी। गायोंग ने उसे अपने अतीत के बारे में बताया, ये खुलासा करते हुए कि उसे कभी किसी से प्यार था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया था और केवल उसके पैसे चाहता था। उसके बाद वो बदल गई और कई लड़कों को डेट करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे वो मिला। उसने उसे दूसरों से अलग पाया और उसके साथ गंभीर रिश्ता चाहती थी। ये कहते हुए उसने उसे बाथटब में खींच लिया और दोनों ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। अगले दिन यूनहो कॉलेज गया, जहां वो सैन्य से टकराया। उसने एक मशहूर फुटबॉलर की जर्सी पहनी हुई थी और यूनहो ने उससे पूछा कि क्या वो इस खेल की प्रशंसक है। उसने जवाब दिया कि उसे फुटबॉल देखना बहुत पसंद है और उसने उसे एक साथ मैच देखने के लिए अपने कमरे में भी बुलाया। अगले दिन यूनहो मान गया और वो मैच देखने के लिए उसके कमरे में गया। उन्होंने इसे और दिलचस्प बनाने का फैसला किया और मैच पर दांव लगाया। सैन ने दांव जीत लिया और पुरस्कार के तौर पर उसने यूनहो को उसके साथ एक गेम खेलने के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन आखिरकार वो उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सका और खेलने के लिए मान गया। चूंकि ये उसका पहला मौका था, इसलिए सैन को मुश्किल हो रही थी, लेकिन यूनहो ने उसे धैर्य से खेलना सिखाया और जल्द ही दोनों
इसका आनंद लेने लगे। अगले दिन क्लास में सैन ने यूनहो को एक फिल्म देखने के लिए बुलाया। वो मान गया और वो एक साथ थिएटर गए। जब वो फिल्म देख रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मिनसू ने उसे फोन किया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके पेट में दर्द हो रहा है। यूनहो तुरंत थिएटर से निकल गया और उसके कमरे में भाग गया जहां वो उसे अस्पताल ले गया। तो यार, सीन ऐसा था कि वो दिन भर उसका ख्याल रख रहा था और रात को वो उसके साथ फर्श पर सो रहा था। उसने उसे अपना बिस्तर ऑफर किया और आखिर में वो उसके बगल में लेट गया। फिर उन्होंने किस करना शुरू कर दिया और मामला थोड़ा गर्म होने लगा। लेकिन तभी एक नर्स अंदर आ गई और उनकी रोमांस की कोशिशों पर पानी फेर दिया। अगले दिन दोनों को इतनी शर्म आ रही थी कि वो अस्पताल में नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली और उसके कमरे पर वापस चले गए। जब वे पहुंचे तो उन्होंने मिनसो से पूछा कि क्या वो कुछ खाना चाहती है और उसने जवाब दिया कि वो सांप का सूप खाना चाहती है। उसने ये भी इशारा किया कि वो अपना गेम फिर से शुरू करना चाहती। यूनो मान गया और उन्होंने वहीं से शुरू किया जहां उन्होंने छोड़ा था। खत्म करने के बाद उसने उससे पूछा कि क्या वो उसकी एफ बड़ी बनना चाहेगी। पहले तो वो चौंक गई और उसे छुपा भी लिया, लेकिन आखिरकार वो मान गई, एक शर्त पर। वो 1 महीने के लिए उसकी एफ बड़ी होगी और उसके बाद वे वापस नॉर्मल दोस्त बन जाएंगे। यूनहो उसकी शर्तों पर राजी हो गया और उन्होंने डील को सील करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। उनके समझौते के साथ उन्होंने अपना एफ बड़ी अरेंजमेंट शुरू किया और उनके रोमांटिक गेम जारी रहे। अगले दिन यूनहो ने सान से बिना अलविदा कहे थिएटर छोड़ने के लिए माफी मांगी। उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वो उसे कुछ खिलाएगा। ट्रीट के बाद वे एक फेयर राइड पर गए जहां उन्होंने खुद को कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पाया। राइड के बाद वे एक कैफे में गए जहां उन्होंने एक गेम खेलना शुरू किया। यूनो थोड़ा नर्वस था, लेकिन सान ने उसे भरोसा दिलाया कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसे चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए उसने पहल की और उस पर मूव किया। यूनहो के बाद एमएसओ के कमरे में चला गया और उन्होंने एक साथ अपना पसंदीदा गेम खेलना शुरू कर दिया, फर्श से बिस्तर तक और फिर शावर तक। खत्म करने के बाद मिनसो को यूनहो के फोन पर सान का एक मैसेज मिला, जिससे उसे लगा कि यूनहो और सान डेटिंग कर रहे हैं। इस बीच यूनहो को अपने प्रोफेसर का फोन आया, जिसमें उसे एक सोलो मॉडल के रूप में मॉडलिंग करने के लिए कहा गया, इसलिए वो रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए निकल गया। उसके प्रोफेसर ने उससे कहा कि वो उसका एक्सप्रेशन कैप्चर करना चाहती है जब वो पूरी तरह से अपने गेम में डूबा हुआ हो। यूनो कंफ्यूज था, उसे यकीन नहीं था कि गेमिंग के दौरान वो कैसा एक्सप्रेशन देता है, इसीलिए उसके प्रोफेसर ने उसे याद दिलाने में मदद की। उसने उसके सामने सांप का सूप खाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी इच्छा का एक्सप्रेशन ट्रिगर हो गया। शॉट मिलने के बाद उसने उससे कहा कि वो बाद में जा सकता है। बाद में यूनहो और मिनो ड्रिंक के लिए बाहर गए, जहां वे संयोग से एस जिन से मिले, जो उनके साथ शामिल हो गया। हालांकि एस जिन ने बहुत ज्यादा पी ली और यूनहो को उसे वापस उसके कमरे में ले जाना पड़ा, जहां एमएसओ बाहर इंतजार कर रही थी। अगले दिन क्लास में उन्हें एक ग्रुप प्रोजेक्ट असाइन किया गया। वे उस पर काम करने के लिए यूनहो के घर गए। वहां रहते हुए सान को जलन महसूस हुई कि मिनसो और यूनहो कितने करीब। प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद सान और एमएसओ अपने अपने घर वापस चले गए। हालांकि सान यूनहो के कमरे में लौट आई और उससे कहा कि वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहती है। यूनहो मान गया और उन्होंने एक साथ खेलना शुरू कर दिया। एमएसओ भी उसके साथ खेलने के इरादे से वापस आई, लेकिन फिर इमारत के बाहर से उसने यह सोचकर जाने का फैसला किया कि यूनहो शायद सो रहा होगा। अगले दिन कॉलेज में जब यूनहो वॉशरूम में था तो एमएसओ उसके पास आई और उससे कहा कि वो बाद में उनके यहाँ एक गेम खेलना चाहती है। पहले तो उसने कहा कि उसे बहुत थकान महसूस हो रही है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वो उसे बेहतर महसूस कराएगी। उन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया और जल्द ही यूनहो भी उसमें शामिल हो गया। इस बीच सान क्लासरूम में दोनों का इंतजार कर रही थी। अगले सीन में उनका ग्रुप प्रेजेंटेशन अच्छा रहा। प्रेजेंटेशन के बाद वे ड्रिंक के लिए बाहर गए और अच्छा समय बिता रहे थे। जब वे एंजॉय कर रहे थे तो यूनहो का दोस्त, जो उसे पकड़े हुए था, गाने लगा। उसी पल सान ने हिम्मत जुटाई और सभी के सामने यूनहो से पूछा कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। उसके बाद सान वॉशरूम में गई, जहां उसने उल्टी की। एमएसओ ने उसकी मदद की और फिर उसे घर ले गई। बाद में यूनहो अपने कमरे में लौट आया, लेकिन कुछ देर बाद मिनसो उसके पास आई और कहा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है। फिर उसने उससे उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा और कबूल किया कि वो उससे प्यार करती है। यूनहो ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया और उसके बाद वे एक साथ गेम खेलने के लिए अपने कमरे में चले गए। अगले दिन कॉलेज में यूनहो ने सान को साफ कर दिया कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। उसके बाद उनके प्रोफेसर ने घोषणा की कि ये उनकी आखिरी क्लास थी। क्लास के बाद यूनहो और मिनसो उसके घर गए और एक साथ एक गेम खेला। खत्म करने के बाद यूनहो का दोस्त आया और उसने दरवाजा खटखटाया और
वहीं हमारा चैप्टर खत्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बताएं कि आप अगला कौन सा मंगा देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।